ओम श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधि काव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाव्याम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान विमुख जन भजन में कैसे लगें को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो प्रश्न आया है कि भाई यह तो माना कि ईश्वर ही सत्य वस्तु है, परंतु उसका भजन करना चाहिए या उसके भजन से कुछ लाभ है, यह बात कैसे जाने। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई सत्य वस्तु को जीवन का लक्ष्य न बनाएं तो क्या असत्य वस्तु को बनाएं। प्रश्न है कि भाई सत्य वस्तु को जीवन का लक्ष्य न बनाएं तो क्या असत्य वस्तु को जीवन का लक्ष्य बनाएं। सत्य के भजन से लाभ नहीं होगा तो क्या असत्य के भजन से लाभ होगा। ईश्वर को मानते हुए भी जो उसका भजन नहीं करता या भजन को अपना कर्तव्य नहीं समझता उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जीवन का आदर्श को सांसारिक संपत्ति इहलोक या परलोक का भोग नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत परमात्मा के अतिरिक्त सच्चे सुख की प्राप्ति इन स्वअल्प और विनाशी विषयों में नहीं हो सकती। जो लोग विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें विषयों की प्राप्ति के लिए भी भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी विषय वासना शांत हो जाएगी और वे सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, संतोष आदि सद्गुणों का पूर्ण विकास चाहते हैं उनके लिए भी भगवान का आश्रय ही परम साधन है। बिना भगवान के आश्रय के दैवी संपत्ति जो है वो टिक नहीं सकती। बिना भगवान का आश्रय के जो है वो दैवीय संपत्ति टिक नहीं सकती। तो अगला प्रश्न है भगवान कि देश सेवा आदि कार्य भगवत जन के अंतर्गत हैं या नहीं। देश सेवा आदि जो कार्य हैं वो भगवत भजन के अंतर्गत हैं कि या नहीं। तो स्वामी जी उत्तर में बता रहे हैं कि भाई देश आदि भगवान के अंतर्गत हैं या नहीं। यदि देश, व्यक्ति, मूर्ति, भावना, अपनी सत्ता, संपूर्ण वस्तुएं भगवान के अंतर्गत ही हैं, तब किसी की भी सेवा भगवान की सेवा है, इसमें क्या संदेह है। अंतर इतना ही है कि सेवा करते समय यदि यह स्मरण रहा कि जिसकी सेवा मैं कर रहा हूँ वह साक्षात भगवान का स्वरूप है, तब तो इस जीवन में अनंत शांति का अनुभव होगा। अन्यथा सेवा करने वाला इस परम लाभ से वंचित ही रह जाएगा। शिष्य के लिए गुरु, पत्नी के लिए पति, पुजारी के लिए मूर्ति, देश सेवक के लिए देश स्वयं परमात्मा है। शिष्य के लिए गुरु, पत्नी के लिए पति, पुजारी के लिए मूर्ति, देश सेवक के लिए देश स्वयं परमात्मा है। इनकी सेवा परमात्मा की सेवा है। शर्त इतनी ही है कि परमात्मा का स्मरण रहना चाहिए। यह सब परमात्मा है। इसका कारण यही है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है भगवान कि जो लोग देश सेवा आदि करते हैं परंतु भगवान का स्मरण नहीं रखते उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या गति होगी। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि देश सेवा आदि के फलस्वरूप वे जो कुछ चाहते होंगे वही उन्हें मिलेगा। देश सेवा आदि के फलस्वरूप वे जो कुछ चाहते होंगे उन्हें वही मिलेगा। जो मुक्ति या परमात्मा को चाहते हैं उन्हें
उसी साधना से परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। जो लोग कुछ चाहते नहीं, निष्काम भाव से देश सेवा के लिए देश सेवा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वे भी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। परंतु जो ईश्वर और धर्म से द्वेष रखते हैं, उन्हें तो द्वेष का ही फल मिलेगा। द्वेष का फल दुख है, वह चाहे किसी से भी हो। जो परमात्मा से द्वेष करते हैं, उनकी शांति का मार्ग अवरुद्ध है। वे लौकिक दृश्यों की सफलता से भी दुखी ही रहेंगे। तो एक और लास्ट प्रश्न है भगवान की, क्या यह बात उन लोगों को किसी प्रकार समझाई जा सकती है? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि क्यों नहीं। कोई त्यागी हो, तपस्वी हो, सदाचारी हो, अनुभवी हो और प्रेम से उन्हें समझाना चाहे तो समझा सकता है। कई लोग जो समझाने के अधिकारी नहीं हैं, उनके पास जाते हैं और निराश होकर लौटते हैं। कुछ लोग आवेशवश उनका अपमान और भर्त्सना करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी ईश्वर है, अथवा उन्हें भी अपने मन में लगाकर भाई भाई की तरह रहना है। स्वामी जी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं आवेशवश उनका अपमान और भर्त्सना करने लगते हैं, यह भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी ईश्वर है, अथवा उन्हें भी अपने मन में लगाकर भाई की तरह रहना है। उनके किए हुए अपमान के कारण दूसरे लोग प्रभावित नहीं होते और अच्छी एवं सच्ची बात को भी स्वीकार नहीं करते। यदि अधिकारी पुरुष उन्हें प्रेम से अनुभव की भाषा में समझाए तो वे लोग भी जो ईश्वर और धर्म को नहीं मानते, भजन की महत्ता समझें और सच्चाई के साथ भजन में लग जाएं। भजन एक मनोभाव है और वह शरीर की किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। भजन एक मनोभाव है और वह शरीर की किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये विमुख जन भजन में कैसे लगे, ये यहाँ पे विराम लेता है। और अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा उसका नाम है दुख निवारण की युक्ति। तो इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।